Hello everyone, myself Manju Khandelwal, Assistant Professor in Department of Commerce, CRA College Sonipat. Today we will discuss about the topic of Reserve Bank of India. Now let's start. Reserve Bank of India is the central bank of the country. Central bank are a relatively recent, innovative and most central bank as we know them today were established around the early 20th century. 20वीं शताब्दी के अंदर सेंट्रल बैंक को एस्टैब्लिश किया गया। सेंट्रल बैंक मनी कंट्रोल की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है और कंट्री के अंदर मॉनेटरी पॉलिसीज़ को मेंटेन करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर इसको स्टार्ट किया गया। इन 1934 के अंदर आरबीआई एक्ट को पास किया गया। देन 1 अप्रैल 1935 को आपका जो आरबीआई है वो एग्जिस्टेंस में आया और उसने ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना शुरू किया। द बिगनिंग्स 1926 टू 1935। 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, जिसको हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी हम जानते हैं, जिसने रिकमेंड किया एस्टेब्लिशमेंट के लिए किसकी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हिस्ट्री की बात अगर हम करें तो 1770 के अंदर बैंकों की शुरुआत हो चुकी थी इंडिया के अंदर, लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले इंडिपेंडेंस से पहले अंग्रेज़ों का राज था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था। तो उसके बाद आपके 3 प्रेसिडेंसी बैंक को लेके इन 1921 के अंदर 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो कि थे आपके बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल एंड बैंक ऑफ मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया, जो कि देश में क्वासी सेंट्रल बैंक की भूमिका के अंदर आए। क्वासी सेंट्रल बैंक से हमारा मतलब है कि वो सेंट्रल बैंक की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे थे, बट एक्चुअल में वो सेंट्रल बैंक नहीं थे। क्योंकि तीनों ही कमर्शियल बैंक थे तो उन्होंने कमर्शियल बैंक के हित में रूल्स और पॉलिसीज़ को मेंटेन करना शुरू कर दिया। बाकी अनदर जो बैंक थे आपके आरआरबीज थे, प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे, उनको उन्होंने क्या किया, उनके अगेंस्ट पॉलिसी बनाना शुरू कर दिया। उनकी इन मनमानी को देखते हुए हिल्टन यंग कमीशन एग्जिस्टेंस में आया और उन्होंने रिकमेंड किया कि सेंट्रल बैंक को सेपरेटली एक गवर्निंग बॉडी के रूप में सामने आना चाहिए। और देन आपका आरबीआई एक्ट 1934 केम इन फोर्स आया। इन 1931 बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी बैठी, जिसके रिव्यू से जो आपके एस्टेब्लिशमेंट है आरबीआई की वो कर दी गई। 5 मार्च 1934 को आरबीआई एक्ट 1934 पारित हुआ और स्टैचुरी बेसिस पर आपके बैंक को क्या कर दिया गया, एस्टेब्लिश कर दिया गया। इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो कि जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका जो हेड ऑफिस है, सेंट्रल हेड ऑफिस, वो फर्स्टली कलकत्ता के अंदर क्या किया गया था, मेंटेन किया गया था, लेकिन नाउ परमानेंटली उसको इन 1937 के अंदर मूव करके मुंबई में ले जाया गया। और आपके जो गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांता दास जी, वो मुंबई हेडक्वार्टर के अंदर बैठते हैं और वहीं बैठ के पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं। ओरिजिनली से हमारा मतलब यहाँ है कि जब आपका आरबीआई एग्जिस्टेंस में आया था तब वो एक प्राइवेटली बॉडी था, लेकिन बाद में इन 1949 में उसको नेशनलाइज कर। स्टार्टिंग में आरबीआई की जो कैपिटल थी वो 5 करोड़ की कैपिटल से इसको शुरू किया गया। 5 करोड़ की कैपिटल, 5 लाख की इक्विटी शेयर्स और 100 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग इसकी कैपिटल को रखा गया था। गवर्नमेंट ने प्राइवेट हाथों से 100 रुपये पर कैपिटल की वैल्यू को 116 यानी कि 116 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग उसकी पेमेंट करके क्या किया, परचेज़ किया। गवर्नमेंट ने 51% शेयर्स को एक्वायर कर लिया। देन गवर्नमेंट की मेजॉरिटी पावर आई और गवर्नमेंट की पावर आरबीआई के अंदर आ गई। इसका मतलब अभी इन 1949 के अंदर जो आरबीआई था आपका वो नेशनलाइज्ड बैंक बन चुका था। प्रेम्बल की हम बात कहें कि
मेन थिंग क्या है, इसकी प्रस्तावना क्या कहती है? फर्स्ट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द आरबीआई बैंक एज टू रेगुलेट द बैंक ऑफ इशू ऑफ बैंक नोट। पहला इसका मेन फंक्शन है कि ये बैंक नोट को इशू करने का काम करता है। सेकेंडली कीपिंग ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व्स को मेंटेन करता है। रिजर्व्स की हम बात करें तो यहाँ पर एक CRR रेशो एंड SLR रेशो, CRR टेंड्स टू कैश रिजर्व रेशो एंड SLR टेंड्स टू स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, दोनों को मेंटेन करता है। बैंकों को हिदायत देता है कि वो SLR और CRR को हमेशा ही मेंटेन करके रखें। वो आगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डीप में स्टडी करेंगे। तो ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ ऑल ओवर द कंट्री के अंदर मनी सप्लाई के रिगार्डिंग ये कंडक्ट करता है। माइलस्टोन्स की बात करें, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑन द कंट्री और रिलेटिवली रिसेंट इनोवेटिव और मोस्ट सेंट्रल बैंक इंडिया के अंदर आपका RBI है। द बैंक वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू द रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट। जो बैंक है किस लिए बनाया गया? पहला वो बैंक नोट को इशू करता है, सेकेंडली वो रिजर्व्स को मेंटेन करके रखता है। रिजर्व से हमारा मतलब यहाँ पर फॉरेन रिजर्व्स हैं और गोल्ड रिजर्व्स हैं और जो आपकी सिक्योरिटीज़ हैं वो भी इसी के अंदर आती हैं। मॉनेटरी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है और क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कराता है। सेकेंडली द बैंक बिगेन इट्स द ऑपरेशन बाय टेकिंग ओवर फ्रॉम द गवर्नमेंट द फंक्शन सो फार। गवर्नमेंट जो बैंक है उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ उसकी अपनी गवर्निंग बॉडी के तहत चलती हैं, गवर्नमेंट के अंदर उसका इंटरफेरेंस नहीं होता है। द एग्जिस्टिंग करेंसी ऑफिसेज एट कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, रंगून, कराची, लाहौर, कोयम्बटूर बिकम्स branches of the issue department offices of the banking department were established in Calcutta, Bombay, Madras, Delhi and Rangoon। इसके एग्जिस्टिंग ऑफिसेस की बात की गई है यहाँ। देन नेक्स्ट इज बर्मा। बर्मा स्कीडेड फ्रॉम द इंडियन यूनियन इन 1937 बट द रिजर्व बैंक continued to act as the central bank for Burma till Japanese occupation of the Burma and later up to अप्रैल इन 1947। 1937 में बर्मा इंडिया से अलग हो गया था, लेकिन RBI ने जब तक इंडिया की अपनी गवर्निंग बॉडी नहीं आई तब तक इन 1947 तक उसने सेंट्रल बैंक की भूमिका बर्मा के लिए निभाई है। सेकेंड थिंग इज आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया द रिजर्व बैंक सर्व्ड द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान अप टू जून 1948। जून 1948 के अंदर जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ तो पाकिस्तान के लिए भी सेंट्रल बैंक की भूमिका RBI ने निभाई है जब तक पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में नहीं आया था तब तक। नेक्स्ट पॉइंट इज द इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द RBI ऑफ इंडिया वॉज that at its very inception the bank was seen as playing a special role in the context of the development, especially एग्रीकल्चर को और काफ़ी डेवलपमेंट रोल्स कमर्शियल एक्टिविटीज़ में भी आपके RBI ने किए हैं। इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट और ग्रोथ को लेकर भी इन्होंने बात की है। एग्रीकल्चर पर इनका विशेष ध्यान रहता है जिसके लिए इन्होंने सबसे बड़ा बैंक नाबार्ड एस्टेब्लिश किया है। मैनेजमेंट और कंट्रोल की बात अगर हम करें तो सेंट्रल बैंक जो है आपका जिसके अंदर गवर्न बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो इसके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है RBI के सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा गवर्न की जाती हैं। द बोर्ड इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो बोर्ड है आपका वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है इन कीपिंग विद द रिजर्व ऑफ इंडिया एक्ट। रिजर्व ऑफ इंडिया एक्ट के तहत उसको गवर्न किया जाता है। अपॉइंटेड और नॉमिनी 4 ईयर के लिए इसके मेंटेन किए जाते हैं। इसके ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स की बात हम करें तो फुल टाइम कुछ इसके फुल टाइम गवर्नर हैं और कुछ इसके नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं जो इसके नॉमिनी होते हैं। इनकी टोटल जो संख्या है वो 21 होती है, यानी कि 21 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है, एक कमेटी होती है जो सारे डिसीजंस मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग डिसीजन, मनी सप्लाई को लेके, करेंसी इशू करने को लेके, कंट्री के अंदर डिमांड और सप्लाई फोर्सेस को लेके,
जो सप्लाई ऑफ मनी है, कहाँ कितनी सप्लाई करनी चाहिए, बैंक इंटरेस्ट रेट को घटाना है, बढ़ाना है, रेपो रेट को कम ज़्यादा करना है, करेंसी की वैल्यू के बारे में डिटर्मिनेशंस देना है। तो वो सारी पहलुओं पर बात ये 21 जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो करते हैं। इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो एक तो इसके गवर्नर होते हैं जो हेड होते हैं आरबीआई के। अभी प्रेजेंट में श्री शक्तिकांता दास जी हेड हैं आपके आरबीआई के। सेकेंडली 4 डेप्यूटी गवर्नर इसके होते हैं। 2 ऑफिसर्स हैं जो कि अपॉइंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री जिनको अपॉइंट करती है। 10 ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 ऑफिसर्स को अपॉइंट करके भेजती है यहाँ। 4 लोकल बोर्ड गवर्नर होते हैं। लोकल बोर्ड के अंदर जो 4 बोर्ड हैं आपके, एक मुंबई में है इनका बोर्ड, एक कलकत्ता, एक चेन्नई और एक न्यू दिल्ली, यानी कि 4 अलग अलग स्टेट से ये आपके 4 लोकल बोर्ड गवर्नर अपॉइंट होके आते हैं। तो टोटल कुल मिला के 21 मेंबर की एक टीम होती है जो गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करती है और ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी ये सब क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। और करेंसी के लेन देन को लेकर भी सारे डिसीजंस, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने से लेकर मनी सप्लाई के कंट्रोल तक सारी अहम भूमिकाएं आरबीआई जो है वो निभाता है। थैंक यू वेरी